नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, तैयारी भी ठीक चल रही होगी। देखिए, तैयारी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तैयारी तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे 20 जुलाई के एग्जाम को लेकर के ये कह रहे हैं कि उसे कैंसिल कर देना चाहिए। भाई, बिना मतलब के क्यों कैंसिल कर देना चाहिए यार? अगर लीक हुआ है, प्रूफ रखे हो तो दो। बोलना बड़ा आसान है। मुझे नहीं लगता है कि जो एग्जाम दे चुके हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। जिनका एग्जाम बाकी है वही लोग देखे तो बेहतर होगा, क्योंकि फालतू लोग जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। सीधी बात, ये वीडियो केवल उनके लिए है जो ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, जो चाह रहे हैं कि हमारे घर का सपना, माँ बाप का सपना, अपना सपना साकार हो। आज के टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक है वो मानसून जलवायु से संबंधित है। आपने पिछले एग्जाम्स में देखा कि आम्र वर्षा से प्रश्न आया, काल बैसाखी से प्रश्न आया। अभी कुछ और ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जहां से प्रश्न आ सकता है, जैसे मावट क्या है, जैसे फूलों की बौछार कहां में होती है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। डिटेल में हम लोग आज के क्लास को करेंगे। शुरू से अंत तक देखना है अगर आपको देखना है तो, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप छोड़ते हैं तो समझिए कि आपका नुकसान होगा। इससे बढ़िया है कि या तो पूरा देखो भाई आप, या तो मत देखो। सीधी बात, आधा अधूरा ज्ञान नुकसान दे देगा। जब तक डिटेल में नहीं पढ़ोगे एग्जाम नहीं क्लियर होगा, ये गांठ बांध लीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्रश्न ही बन जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंध इलाका क्या होता है जानते हैं? 0 डिग्री से कर्क और मकर रेखा है ना, कर्क और मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो भारत में तो भाई कर्क रेखा है ही, तो सर ये उष्णकटिबंधीय होगा ही। हिमालय होने की वजह से भारत की जलवायु मानसूनी भी हो जाती है, इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक ना, दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसिम शब्द से हुई है, जो अरबी भाषा का एक शब्द है। पूछेगा कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। ध्यान देना है, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। पॉइंट नोट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जलवायु को कंट्रोल नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द जिसे कहा जाता है लैंड फॉर्म्स। लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, समुद्र से नजदीकियां, ऐसे ही सबका एक अलग अलग मतलब होता है ना। इसमें एम का मतलब पूछ रहा है। एम का मतलब होता है माउंटेन्स। एस का मतलब पूछे तो सॉइल बताएंगे, मिट्टी बताएंगे। आर का पूछे तो रेन बताएंगे, है ना। ऐसे करके सबका है। तो एम का इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा, माउंटेन्स। क्लियर है? तो सर क्लियर है, आगे चलें। चलिए आगे। अब ऑब्जेक्टिव भी इसमें प्रश्न मिलेगा और थोड़े सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, तो हम दोनों तरह का रखा है, सबका ख्याल रखा है ना, कि सब कुछ क्लियर हो। आइए, मौसम तथा जलवायु के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। आप सोच रहे होंगे कि सर आम्र वर्षा वाला बताए नहीं। सब बताएंगे, धैर्य बनाए। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं। छोड़ देंगे तो बहुत कुछ छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। मौसम जो है यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, मतलब कि थोड़े समय के लिए है, ठीक। जबकि जलवायु जो है यह लंबे समय की दशाओं का औसत है। हमको क्या निकालना है? असत्य यानी गलत कथन। तो ये तो सत्य कथन है। मौसम भाई कुछ समय के लिए होता है, जलवायु लंबे समय के लिए होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, हाँ सर जल्दी जल्दी। जलवायु को बदलने में 30 वर्ष या इससे अधिक का समय लग सकता है, हाँ ये भी सही है। जलवायु वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, नहीं, जलवायु क्षणिक नहीं है, मौसम है क्षणिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट को नोट करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में है, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं भाई आप लोगों के साथ, आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं। जब पढ़ा ही रहे हैं तो अच्छे से बताएंगे। जेट स्ट्रीम चलती है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। जेट स्ट्रीम के बारे में जान लीजिए। यह कहाँ चलती है भैया? तो जेट स्ट्रीम चलती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी के नजदीक है ना, क्षोभ मंडल। तो यह क्षोभ मंडल में चलती है जेट स्ट्रीम।
जेट स्ट्रीम के बारे में और भी हम लोग आगे जानेंगे, प्रश्नों के माध्यम से ही जानते हैं। जेट स्ट्रीम की दिशा क्या होती है? देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें आपको बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जेट स्ट्रीम की दिशा कैसे चलती है? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूर्व। अगर आप भारत का नक्शा देखते हो ना, तो देखिए इधर भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से ये लबालब भर के आता है, सहारा रेगिस्तान में प्रवेश कर, और ये देखिए भारत में ऐसे प्रवेश करता है। तो कहां से आ रहा है भैया? ये जानते हैं कि सर ये तो पश्चिम है, इधर है पूरब, है ना? तो पश्चिम से पूरब की ओर आती है ये जेट स्ट्रीम, क्षोभ मंडल में धरातल से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती है। तो पश्चिम से पूरब, ध्यान देना है, पूरब से पश्चिम नहीं है भैया, यही तो ध्यान देना है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, ठीक ना? डी ऑप्शन सही। विश्व जलवायु को किसने वर्गीकृत किया था? तो कोपेन ने दिया था सिद्धांत इसका, 1918 में किया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो मावट क्या है? देखिए जैसे आपसे आम्र वर्षा पूछा था, काल वैसाखी पूछा था, मावट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप। मावट क्या है? मावट क्या है? देखिए ऑप्शन है 4 आपके सामने। पश्चिमी विक्षोभ से बंगाल में होने वाली वर्षा, ठीक, बंगाल में होने वाली वर्षा, आइए। पश्चिमी विक्षोभ से असम में होने वाली वर्षा, आइए। पश्चिमी विक्षोभ से केरल में होने वाली वर्षा, आइए। पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली। अगर अभी पिछला प्रश्न आपने सही से किया होगा तो आप इसको आसानी से आंसर कर देंगे। हमने पिछले प्रश्न में क्या बताया था कि ये भारत है और इधर से भूमध्य सागर से लबालब भर के आता है और यहां ऐसे जाता है। तो ये बताइए बंगाल यहां है क्या? नहीं सर। असम यहां है क्या? नहीं सर। केरल यहां है क्या? नहीं सर। यहां तो राजस्थान है सर। तो बहुत ही आसानी से, चूंकि पश्चिमी विक्षोभ का ही ये है मामला, पश्चिमी विक्षोभ से कहां में हो जाएगा? तो सर राजस्थान में हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सर समझ गए। तो इसीलिए मैं कहा हूं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मैप का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो बहुत ही आसानी से आप पढ़ लोगे। तो ये हो जाएगा भैया कौन सा? राजस्थान में होने वाली। और यह किस लिए फायदेमंद है, किस ऋतु में होता है, सब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि किस ऋतु में होता है और किस फसल के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पूछ रहा है, ऋतु पूछ रहा है, आम्र वर्षा का ऋतु पूछा था, जो बहुत सारे लोग गलत मार के आए हैं। पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है उसको हम तो मावट कहते हैं, ये जानते ही हैं। किसके लिए अत्यंत आवश्यक है भाई? रबी के लिए, खरीफ के लिए, जायद के लिए, कि इन सब के लिए? तो यह रबी की फसल के लिए। अब जान गए होंगे कि रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है बताइए? रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है ना, और मार्च से अप्रैल तक काट ली जाती है। तो अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि मावट जो वर्षा होती है कब होती है? तो अब आप कहेंगे सर शीत ऋतु में। रबी की फसल तो शीत ऋतु का ही है, शीत ऋतु में। क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा है ना? तो रबी की फसल के लिए यह ऋतु अब आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ऋतु कौन सी होनी चाहिए। आइए तो देखते हैं ऋतु क्या हो जाएगा। शीत, याद कर लीजिए, आगे है क्वेश्चन आएगा, परेशान ना होइए आप। चलिए, मानसून का निवर्तन यानी कि वापसी कब प्रारंभ हो जाती है? तो मानसून जब लौटता है, यह सितंबर माह के आरंभ से अक्टूबर तक ये भारत से लौट जाता है ना, मानसून लौट जाता है। शुरुआत कब होता है? तो जानते हैं कि केरल में 1 जून को केरल के तट पर आ जाता है। शुरुआत जून से, वापसी आप देख रहे हैं कि अक्टूबर तक वापसी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, लौटती मानसून से जब लौट रहा है, सर्वाधिक वर्षा कहां में होती है लौटती मानसून से? तो यह होती है तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये पूछता है लौटती मानसून से, यह पूछता है कि तमिलनाडु के तट पर जाड़े में जो वर्षा होती है। अब देखिए अक्टूबर है तो जाड़ा ही होगा ना, अक्टूबर नवंबर तो जाड़ा शुरू हो ही जाता है अक्टूबर से। थोड़ा बहुत होता है कि नहीं होता है? तो हाँ सर थोड़ा बहुत। तो पूछता है कि जाड़े में जो वर्षा होती है तमिलनाडु में वह किससे होती है? तो लौटती मानसून से। इसका एक और नाम है, ये नाम याद रखिएगा, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। पॉइंट इसको नोट करिए तो आप, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा होती है। यह अक्टूबर और नवंबर के माह में होती है, यह भी आपको ध्यान देना है। अक्टूबर नवंबर के माह में यह होती है। चूंकि सितंबर तक ये लौटना प्रारंभ कर देती है, सितंबर से अक्टूबर तक लौटते लौटते भाई समय लगता है, एक दिन में तो लौटती नहीं है।
तो इसलिए अक्टूबर नवंबर में ये उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वह होती है। थोड़ा सा अगर मैप से समझना चाहोगे तो मैं आपको बता दूं, देखिए यह भारत का नक्शा है। जब मानसून चढ़ता है तो इधर से चलता है, ऐसे इधर से चढ़ता है, तो ये दक्षिण का इलाका है ना, और इधर अगर मानेंगे तो ये पश्चिम का इलाका है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं इसको, और ये जाकर के केरल से टकराता है 1 जून को। फिर ये ऐसे ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे घूमता है और फिर इधर से भी लौट करके सब ये बंगाल की खाड़ी से लौट करके आता है, ऐसे ये लौटता है। तो देखिए ये इधर पूरब हो गया और ये इधर उत्तर हो गया, तो ये उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। और ये तमिलनाडु में जाने वाला केरल में, आने वाला तमिलनाडु में, ये ऐसे वर्षा का दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए, नहीं ज्यादा समझाने लगते हैं ना बिहार पुलिस वाले छात्रों को, तो वो उनको बोर लगने लगता है। वो बस एक वन लाइनर के सब होते हैं फैन। आप लोग कॉन्सेप्ट जब देता हूं तो थोड़ा सा लगता है अरे कॉन्सेप्ट जरूरी है भाई। एग्जाम में देख रहे हैं ना कैसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। राजस्थान में मावठ वर्षा जो रबी की फसल के लिए है किस ऋतु में? तो मैं बता दिया हूं कि शीतकाल में, है ना, शीतकाल में मैं बता चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। चलिए आइए, तो आइए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा अभी बता दिया हूं ग्रीष्मकालीन। इसीलिए कह रहा हूं ना कि थोड़ा कॉन्सेप्ट रखो यार। यही प्रश्न पूछता है भारत में जो ग्रीष्मकालीन, मैं क्या बताया था अभी? मैं बताया था कि 1 जून को ऐसे जाकर के यहां से टकराता है केरल में। 1 जून को ग्रीष्म रहता है कि नहीं? ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी का मौसम रहता है कि नहीं? जून जुलाई तो जून मई जून तो गर्मी है ही। तो जून यानी कि ये कैसे चल रहा है? ये वाला इलाका दक्षिण है और ये वाला इलाका पश्चिम है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से चल रहा है। देखिए दक्षिण पश्चिम से कैसे चल रहा है? इधर जाने के लिए बेचैन है ना, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर। ये ग्रीष्म काल में। अगर शीतकाल में पूछे तो उल्टा बताएंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखिए भारत में शीतकाल में मानसून की लौटती प्रवाह, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये सारे प्रश्न कोई कराएगा नहीं, आपको ध्यान में रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम से, ये वाला से, जाने वाला से होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आओ भाई आगे चलते हैं। अब आया जिसका आप लोगों को इंतजार था, है ना, काल बैसाखी। देखिएगा काल बैसाखी से कैसे प्रश्न पूछा है और पूछ भी सकता है फिर से। काल बैसाखी जाना जाता है शीत ऋतु में चलने वाली बंगाल और असम में विनाशकारी वर्षायुक्त पवने। काल बैसाखी शीत ऋतु में आता है, देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल और असम में होने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवने, ठीक है। केरल में शीत ऋतु में चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवने, या मानसून प्रारंभ के समय बंगाल और असम में होने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवने। सर कंफ्यूजन हो गया ए, बी और डी में। बंगाल असम तो जानते थे, शीत ऋतु में था कि ग्रीष्म ऋतु में था कि मानसून में था, ये नहीं जानते थे। तो ध्यान दे दीजिए, मावट जो है वही केवल शीत ऋतु का है, बाकी ग्रीष्म ऋतु वाले हैं। तो यह कौन सा हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। कहां गया ग्रीष्म ऋतु? तो ये देखिए ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल और असम, ये भी ध्यान रखिए। काल बैसाखी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, बैसाखी, बैसाखी मतलब बैसाख का महीना। चैत बैसाख मतलब मार्च अप्रैल का महीना होगा। अप्रैल होगा, बहुत ज्यादा तो मई होगा कभी अगर लेट हुआ तो, लेकिन अप्रैल होगा। अप्रैल गर्मी होता है कि जाड़ा? कहेंगे सर अप्रैल में तो गर्मी आ जाता है। गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु। तो आप तो इसके नाम से ही पकड़ लोगे यार कि बैसाखी है, बैसाख वाला, गर्मी वाला होगा। काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना विनाशकारी होता है, ये तबाही मचा के रख देता है, तबाही। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे बाबू तो समझ लोगे, आंसर भी आपको आ जाएगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़े हो तब। आओ भाई, काल बैसाखी लेकिन फायदा कर जाता है चाय के पटसन और चावल के लिए, क्योंकि चावल उवल को जान ही रहे कि पानी की आवश्यकता होती है ना। ध्यान दीजिए, ये एक पूछता है फूलों वाली बौछार कहाँ में होती है? जैसे काल बैसाखी, वो फूलों वाली बौछार जो है ये केरल में होती है, जो कहवा फसल के लिए महत्वपूर्ण है। कहवा फसल का फूल खिलने लगता है, इसीलिए इसको फूलों वाली बौछार कहते हैं। केरला में, याद रखिएगा, फूलों वाली केरला में।
यह किस ऋतु में, तो मैं बता चुका हूं कि मावट को छोड़ करके सभी ग्रीष्म ऋतु हैं। तो फूलों वाली जो बौछार है यह भी क्या होगा भाई, तो यह भी सर ग्रीष्म ऋतु ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। चलिए आइए तो देखिए, आम्र वर्षा जिसका इंतजार था हम लोगों को बहुत समय से। आम्र वर्षा क्या होती है, आम्र वर्षा होती है, कब होती है, ये कह रहे हैं कब होती है। यही तो प्रश्न पूछा था 20 जुलाई वाले में। बहुत लोगों को पता ही नहीं है भाई, ये गलत बताते हैं आम्र वर्षा। बहुत लोग बताते हैं मानसून में, मानसून में आम्र वर्षा नहीं होती है सर। आम का सीजन समझ लो ना यार, आम का सीजन क्या, आम का सीजन तो गर्मी में ही है आम, मानसून तो खत्म हो जाता है मानसून आते आते आम, समझ रहे हैं आप। मानसून जब आता है तो आम समझिए कि उसका आम का काम हो जाता है। समझाएंगे इसको और डिटेल में। आम्र वर्षा होती है मानसून के चढ़ते, नहीं मानसून के चढ़ते नहीं, आम्र वर्षा मानसून के चढ़ते नहीं होती है, मानसून के उतरते भी नहीं, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के आखिरी में एकदम होता है। देखिए मानसून चढ़ा नहीं होता है, आप अगर देखेंगे तो मानसून हम बता चुके हैं आपको कि मानसून जो है यह केरल में ही जून में आता है, 1 जून को तो केरल में ही आता है, ठीक ना। और आम्र वर्षा हो कहाँ रहा है, आप देख चुके हैं कि आम्र वर्षा, अभी देखिए ना आम्र वर्षा कहाँ में हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है आम्र वर्षा। तो 1 जून के पहले से ही आप मार्केट में आम खा रहे होंगे, खा रहे हैं आम कि नहीं, 1 जून के पहले से ही, कहेंगे हाँ सर 1 जून के पहले से ही आम खा रहे हैं। लेकिन 1 जून को तो मानसून आता है। अभी राइट आंसर क्या है, ग्रीष्म ऋतु के एकदम आखिरी में, जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने वाला होता है तब ये वर्षा फायदा कराता है। मानसून वाला आ जाता है तो वो दूसरा हो जाता है, वो मानसून की बारिश है। लेकिन आम्र वर्षा जो होता है वो मानसून के पहले ही हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु के आखिरी में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इस पर जिरह करेंगे, बहस करेंगे, बहस कर लोगे भाई लेकिन जीत नहीं पाओगे। हमसे तो जीत जाओगे, लेकिन आयोग जो आंसर सेट करेगा ना ग्रीष्म ऋतु के अंतिम में, उससे नहीं जीतोगे, गच्चा खा जाओगे। एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे जहां भी पढ़ लो, यही आंसर है, ग्रीष्म ऋतु के आखिरी में, मानसून में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ध्यान देंगे आप, तो ये ग्रीष्म ऋतु में। इसलिए बहस कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज किया था पिछली वीडियो में कि आम्र वर्षा मानसून में, भाई मानसून में नहीं होती है, ठीक। आइए, आम्र वर्षा होती है तो अभी बताया कर्नाटक और केरल, हम मैप के माध्यम से बता चुके हैं आपको। एक और प्रश्न मैं लूंगा जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आम्र वर्षा किसको कहा जाता है, आम्र वर्षा में होता क्या है। अगर कहानी आप समझ लिए हो तो कर लोगे इसको। आम्र वर्षा यह आम की फसल को नष्ट कर देता है क्या, अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, आम का फसल, गर्मी जून मई बात कर रहे थे अभी। आम का फसल जो है यह आम को नष्ट कर देता है क्या, क्योंकि यह मैनग्रोव वनों में होता है इसलिए आम्र वर्षा कहा जाता है। इसमें अम्ल की बारिश होती है या अम्लीय वर्षा इसको कह लेंगे, क्योंकि यह आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी। तो जी हाँ, यह आम की फसल के लिए फायदेमंद होता है। किसके लिए, आम की फसल के लिए यह फायदेमंद होता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, समझ गए। आम की फसल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। बस इतने ही प्रश्न थे। अब आप लोग कमेंट करें कि आज का प्रश्न आपको कैसा लगा, हेल्पफुल आपके लिए है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो जो पूरा देखा होगा, जो यहां तक आया है, वो कुछ ना कुछ गेन करके ले गया है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपना 1 से 2 अंक फायदा करके गया है। बाकी फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।